हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव होंगे, राइट। और आप सभी लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग बहुत वेट करते हो मेरी वीडियो का, वो मुझे कमेंट्स में पता चलता है। और मुझे बहुत से लोग मेरे व्हाट्सएप पे भी बोल देते हैं मुझे मैसेज करके कि प्लीज़ मैम वीडियोस अपलोड कर दीजिए। कई लोग कॉल्स करके भी बोलते हैं मुझे, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, सॉरी। अभी भी एक्चुअली मुझे एक सेमिनार में जाना है और मुझे आज ना एक वीडियो अपलोड करना ही था। एक तो अब मैं आप लोगों के कहने पे भी आई हूँ और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था कि मैंने कोई अपलोड नहीं करी वीडियो। और मुझे आपके पार्टनर की थोड़ी एनर्जीज पिक करनी थी। मुझे कुछ इंट्यूशंस हो रही हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि मुझे अपलोड कर लेना चाहिए। और थोड़ा बहुत मैं आपकी भी एनर्जीज पिक करना चाहूँगी कि आप लोग क्या एनर्जीज लेके बैठे हैं अपने पार्टनर के लिए, राइट। तो ये चीज़ भी मैं देखना चाहूँगी कि आज आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं टूवर्ड्स यू, और आपकी क्या फीलिंग्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, तो ये चीज़ हम देखते हैं आज की रीडिंग में। तो हम एनर्जीज चेक करेंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक का जो हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा वो ये होगा, हम एनर्जीज चेक करेंगे, आप दोनों की एनर्जीज चेक करेंगे। और अगर कुछ मुझे एक्स्ट्रा दिखता है अपनी रीडिंग के बीच में तो उसको भी मैं लूँगी। देखते हैं और क्या चीज़ दिखती है मुझे। बस आई होप कुछ नेगेटिव एनर्जीज ना दिखें, क्योंकि मैंने अभी बीच में कुछ एक दो रीडिंग्स करी थी तो मुझे फीवर आ गया था और मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से भी मैं थोड़ा लेट हो गई आप लोगों के लिए कि मैंने रीडिंग्स अपलोड नहीं करी हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वो नेगेटिव वाइब्स मेरे ऊपर ज़्यादा ही ओवरबर्डन हो गई थी, राइट। तो देखते हैं हम आज मैं थोड़े ज़्यादा डेक यूज़ करूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं मेन टैरो से ही देखूँगी एनर्जीज़ को, कोशिश करूँगी थोड़ा मैं आज मैं थोड़ा जल्दी ही रीडिंग करने की। बाकी देखते हैं कि क्योंकि मेरे को मैसेज तो पूरे कंप्लीट आपको देने, अब वो लॉन्ग हो जाएगी तो वो देखते हैं क्या होता है। कोशिश मेरी जल्दी की ही रहेगी, क्योंकि मुझे एक सेमिनार अटेंड करना है और मुझे जाना है इस वजह से। ओके। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ मैं आपको कि मेरे चैनल पे मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि कोई एक नंबर डाल रहा है, कोई निर्मल है, निर्मला, आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हूँ इस नेम से। वो ये कह रही हैं कि मेरे को इनकी रीडिंग से बहुत फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ इस नंबर पे आप कॉल करिए और हेल्प लीजिए। वो मैं नहीं हूँ, आपको मैं पहले बता दे रही हूँ, वो मैं नहीं हूँ। मेरे नाम से अगर आपको कोई आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है तो वो मैं नहीं हूँ। मेरा नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो मेरा नंबर है। मैं आपको अपना नंबर खुद बता दे रही हूँ, ठीक है। आप उस नंबर पे ही मुझे मैसेज करिए, प्लीज़ कॉल मत करा करिए। मैं रीडिंग में होती हूँ, मैं क्लासेस में होती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं मैं फिर भी कॉल उठा लेती हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगता है। मगर आप प्लीज़ मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, मैं फ्री होंगी तो मैं आपका मैसेज ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। वो मेरा नंबर नहीं है, तो प्लीज़ उस नंबर को आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है टोटली, मगर वो मेरा नंबर नहीं है। मेरे नाम से अगर आपको कोई आपकी रीडिंग करता है तो वो आप उस चीज़ को सफ़र करना, वो मैं नहीं हूँ, राइट।
मेरा नंबर है 7827177359। ओके, आप वीडियो को बैक करके फिर से मेरा नंबर सुन लेना। ये मेरा नंबर है, मेरा नंबर वो नहीं है, तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज दूंगी सबसे पहले तो, कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स। और ये एक जनरल रीडिंग है, किसी के साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस चीज़ का सॉरी, मेरा गला ख़राब है और आवाज़ भी बैठ गई है मेरी पूरी टोटली, तो बहुत ज़्यादा मेरे को पेन भी है गले में इस टाइम पे। तो आप अपने हिसाब से लीजिए, जो आपके साथ मैच करती हैं बातें उसको लेना, जो मैच नहीं करती है उसको प्लीज़ साइड कर देना। फोर्सफुली अपने साथ मैच करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी और के लिए होगा, राइट। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताएं कि मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या हैं। और कोई कहता है कि कार्ड्स इतने गिरते हैं, आप लेते क्यों नहीं हो। मैं एक वक्त पे एक कार्ड लूँगी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्ड लूँगी, मैं ऐसे नहीं लूँगी। और जो मेरी इंट्यूशंस कहेंगी मैं वही कार्ड पिक करती हूँ, क्योंकि इंट्यूशंस जो होती हैं वो मेरे को ये बोलते हैं तो मैं लूँगी, अदरवाइज़ नहीं लूँगी। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड पहला कार्ड आ गया, 9 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज यूनिवर्स। और ये रीडिंग उनके लिए भी है जो कांटेक्ट में हैं और नो कांटेक्ट में हैं, राइट। ये उनके लिए भी है ये रीडिंग, जो सेपरेशन में हैं उनके लिए भी है। और जिनके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, तो प्लीज़ वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि यहाँ पर मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि सॉरी ये कार्ड था। कार्ड्स बता देती हूँ, साइंस नहीं बताऊंगी। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है साइंस को लेकर, जॉडिक साइंस को लेकर। ठीक है, द वर्ल्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और डेथ। ठीक है, डेथ आ गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेथ क्यों आ गया है क्लैरिफाई भी करूँगी मैं कार्ड्स को। बहुत से लोगों का जो रिलेशनशिप है मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के कार्ड हैं ये, राइट। आपकी जो पार्टनर, आप लोग में भी बहुत से लोगों का इस वक्त नो कांटेक्ट हो सकता है, कम बात हो रही होगी। मे बी बहुत से लोग ब्लॉक्ड भी हो सकते हैं यहाँ पर अपने पार्टनर की साइड से।
फ़ोन से ब्लॉक्ड हो सकते हैं या फिर बातचीत से ब्लॉक्ड हो सकते हैं, यानी कि बातचीत ही नहीं हो रही होगी, ठीक है। या मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोगों ने ही अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा होगा, ठीक है। इसलिए भी ब्लॉक कर रखा होगा क्योंकि आप लोग हर्ट हो रखे हो अपने पार्टनर की साइड से, राइट। अब यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बताता है, दूसरा ये कि आपके पार्टनर आपको पूरी दुनिया समझते हैं अपनी, ठीक है। सॉरी, मेरे मैसेजेस आ रहे हैं डिस्टरबेंस के लिए, तो 1 सेकेंड में मैं म्यूट कर देती हूँ अपना फ़ोन, 1 सेकेंड। सॉरी, मेरे मैसेजेस ऐसी ही मेरे को डिस्टरबेंस होती है, इसलिए मैं बोलती हूँ। तो चलो ठीक है। तो फिर सेपरेशन, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, यहाँ पर मुझे नज़र आया है, कुछ ना कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में कि आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं, राइट। आपके पार्टनर की ये एनर्जी है कि आप दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, ठीक है। अब बातचीत नहीं कर रहे हो आप लोग, तो ये हो सकता है कि वो देख लेते हैं कि आप लोग क्यों बातचीत नहीं कर रहे हो आपस में, और जो आप बात नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर से, या आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, जैसे आप नहीं कर रहे हो, मे बी आप नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, तो उस वजह से आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, वो हैप्पी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं आपको लेकर, क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। और उनको ये भी लग रहा है कि वो इस टाइम पे पेन में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है, ठीक है। ना वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं, और बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं विदाउट यू। और वो उनको नाइटमेयर्स होते हैं, वो रातों में सो नहीं पाते हैं, वो पूरी रात आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं। उनको इस चीज़ का जैसे कहते हैं ना, एक शॉक्ड हैं वो कि हम अलग तो कभी हो ही नहीं सकते थे, कैसे हम लोग अलग हो गए, ये पॉसिबल कैसे हो गया, मतलब अचानक से हुआ है। आई थिंक आप लोगों के बीच में अचानक ही ये सब चीज़ें हुई हैं कि आप लोग अलग हुए हैं। और जैसे कहते हैं ना कि सडन चेंजेस आए हैं आपके रिलेशनशिप में, कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, सॉरी, कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो सकता है कि आप लोग एकदम ही सेपरेट हो जाएंगे और आप लोग एकदम ही बात करना बंद कर देंगे। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि जो आपकी लास्ट बात हुई होगी अपने पार्टनर के साथ, कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट्स के साथ ख़त्म हुआ हो, ख़त्म मीन्स बंद हुई हो बातचीत, या फिर विदाउट आर्ग्यूमेंट्स के आपकी बातचीत बंद हुई हो। शायद आप लोगों की, बहुत से लोगों की बातचीत नॉर्मल जस्ट अच्छी तरीके से ही बातचीत हुई होगी लास्ट, मगर वो धीरे 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 धीरे, जैसे कहते हैं ना कि लेस कम्युनिकेशन होती चली गई और दूरियां होने लगी। और कुछ लोगों की झगड़ों के साथ ही आप लोगों की दूरियां आनी शुरू हो गई होंगी, 2 चीज़ हुई होंगी आप लोगों के बीच में। इस वजह से ना उनको नाइटमेयर्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा पेन में है इस टाइम पे, ठीक है, बहुत पेन में है। और उनको आप, वो मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, वो आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और बस वो आपको दिखाते बताते ही नहीं है। मे बी बहुत से लोग शायद कुछ स्टोरी या स्टेटस ऐसी डालते, पोस्ट भी करते होंगे जिससे कि उनका पेन आपको पता चले। कुछ लोगों का हो सकता है, सब लोगों का नहीं कह रही हूँ। और कुछ पार्टनर आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने पेन को अपने तक ही सीमित रख रहे हों, आप तक नहीं पहुँचा रहे हों, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ये है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कि एक दोस्ती से शुरुआत करके आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, एक एंटर करना चाहते हैं। सॉलिड कमिटमेंट के साथ नहीं, एकदम ही जैसे आए और एकदम ही ये कहते कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा, रह नहीं पा रही, और एकदम से आपकी लाइफ में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके में। वो करेंगे तो ये चीज़, मगर स्टार्टिंग कहाँ से शुरू करें, मतलब आए कैसे आपकी लाइफ में।
तो वो इस चीज़ का ना वे ढूंढ रहे हैं कि मैं एक कौन सा रास्ता ढूंढूं अपने पार्टनर की लाइफ में दोबारा से एंट्री करने के लिए। तो वो पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि स्मॉल सी ऑफर दे लेकर आपकी साइड आना चाह रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि मैं एक, जैसे कहते हैं ना हम किसी को मैसेज करना चाह रहे हैं, तो एक ऐसी शुरुआत करें कि चलो ठीक है, जस्ट हाय हेलो, या कोई किसी को, जैसे आज लोहड़ी है तो हैप्पी लोहड़ी का एक मैसेज करके ही आपको एक शुरुआत कर दे, कि एक मैसेज ड्रॉप कर दिया तो एक शुरुआत हो जाएगी एक धीरे से। तो उस तरीके से आपकी लाइफ में ना एक छोटी मोटी ऑफ़र करके आपको मतलब एंट्री करना चाहते हैं। उसके बाद जब उन्हें लगेगा कि हाँ भी मेरा पार्टनर चाहता है ऐसा कुछ, कि आप चाहते हो ऐसा कि हाँ भाई मतलब मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आ जाए, जब उन्हें ऐसा लगेगा कि आप भी ऐसा चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, तब वो आपको ऐसा वाला ऑफर देंगे, यानी कि किंग ऑफ कप्स। क्योंकि ये जो होता है ये काफ़ी समझदार किंग होता है, और ये अपने इमोशंस ऐसे जाहिर नहीं करता है जैसे कई होते हैं ना लवर्स, इस तरीके के होते हैं कि किसी को गिफ्ट्स, फ्लावर्स, या 24 घंटे प्यार का इजहार कर करके आई मिस यू, आई लव यू, ये इस तरीके के मैसेजेस, या फेस टू फेस इतना सब कुछ बोल बोल कर अपना प्यार जाहिर करना, ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके की चीज़ों से जो प्यार इजहार होता है, उस तरीके का प्यार इजहार नहीं करता किंग ऑफ कप्स। ये एक समझदार बंदा होता है, इसके ना इमोशंस अलग होते हैं, ये प्यार दिखाकर अपना प्यार जाहिर करता है, ठीक है। तो ये समझदारी से आपके पास आएंगे जब आप इनको एंट्री करने दोगे अपनी लाइफ में। फिर ये आपको एक सॉलिड ऑफर देंगे, क्योंकि इनके अंदर जो डेथ का कार्ड आया है, इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। पास्ट में अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से आउट कर दिया था समझ लो, या आपको एक तरीके से आपको छोड़ दिया था, आपको बिना विदाउट किसी रीज़न, आपको कोई रीज़न नहीं दिया, ऐसे चले गए थे, या जस्ट लाइक एक ऑप्शन रखा आपको, या थर्ड पार्टी में डाला, वो देखते हैं जो भी कुछ होता है। तो ये एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है उनकी लाइफ में, वो ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में है, उनको ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वो। अब उन्हें पता चल रहा है, अब वो अपनी पुरानी जो आदतें जो उनकी अच्छी नहीं थी उसको वो रिलीज़ कर रहे हैं, और अपने अंदर ना एक नया ट्रांसफॉर्म ला रहे हैं, और वो अच्छा ट्रांसफॉर्म हो रहा है उनके अंदर, राइट, अच्छा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और वो आपकी साइड बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है। डेथ कार्ड क्यों आया था यहाँ पर यूनिवर्स? मैंने कहा ना, एस ऑफ पेंटिकल्स, वो ट्रांसफॉर्मेशन उनका अच्छा हो रहा है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जो वो पास्ट में जो आपको लेके उनके अगर डाउट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या उन्होंने आपके प्यार को वैल्यू इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको थर्ड पार्टी में रखा, वॉट जो भी कुछ हुआ है आपके बीच में, तो उस चीज़ से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, यानी कि वो अपने स्वभाव को, अपने बिहेवियर को, हर चीज़ को वो बदल के आपके पास आएंगे। और अगर वो आपके पास में, अगर आपके रिलेशनशिप में वो इन आउट करते रहते थे, तो वो मे बी अब नहीं होगा। अब इस सेपरेशन मोड में उनको ये एहसास हुआ है कि आप उनकी लाइफ में कितनी अहमियत रखते थे, ओके। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपको एक ऑफर देंगे, राइट। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो ये थी उनकी एनर्जी, ठीक है। अभी दूसरे कार्ड से भी सॉरी, यहाँ से ही मैं देखना चाहती हूँ कि पास्ट में उन्हीं की एनर्जीज लूँगी आपके पार्टनर की। अभी मैं आपके पार्टनर के लिए ही देख रही हूँ, मैं दूसरे कार्ड्स लूँगी।
ये कार्ड्स इतने सॉफ्ट हैं, ये शफल नहीं होते इस तरीके से। ओके, यहाँ से भी एनर्जीज देखती हूँ कि उनकी क्या एनर्जीज हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इतने नहीं लूँगी मैं। उन्होंने गिव अप तो नहीं करा है आपके रिलेशनशिप से बिल्कुल भी, और ना वो करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि सब कुछ अच्छे चलते चलते आपकी रिलेशनशिप में अचानक से टावर मूवमेंट तो आया है। जैसे कहते हैं ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिना बताए वो आपके रिलेशनशिप को छोड़ कर गए, बिना कुछ आप रीज़न दिए, ना उन्होंने कुछ बताया, ना आपको कि आपकी गलती है, किसकी गलती है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और ये बंदा मुझे सेल्फिश भी लग रहा है। इसने पास्ट में अपने बारे में ज़्यादा सोचा, ठीक है, ये मैं पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। अपने बारे में ज़्यादा सोचा है और अब आपके बारे में कम सोचा था पास्ट में, मगर अब ये अपने बारे में इतना नहीं सोच रहा, अब ये आपके बारे में भी सोच रहा है। ओके, देखो अगेन किंग ऑफ कप्स यहाँ से भी आया है। आपको ये सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। मे बी ओके, बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। आप भी इन्हें स्पाई करते हो सोशल मीडिया पे, जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये आपकी एनर्जी है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये तो आपको स्पाई करते ही करते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म में होंगे ये आपको स्पाई करते हैं और आप भी इन्हें स्पाई करते हैं, यानी कि दोनों की सेम एनर्जी है। और ये भी बता दूं कि आप दोनों सोलमेट ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो ऑब्वियसली आप दोनों ही एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये बता, सेवन ऑफ पेंटिकल्स द टावर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स अगेन आया है, पहले वाले टैरो से भी आया था, मेन टैरो में भी, और किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स उसका ही है, आपका ये ट्विन फ्लेम जर्नी का है यहाँ पर ये। और हमारा यहाँ टेम्परेंस, जो अब तक आपके पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं था आपके बिल्कुल भी, और बिल्कुल बैलेंसिंग नहीं थी आपके रिलेशनशिप में। मे बी आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा दे रहा था, मे बी मेरे ख्याल से जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत गिविंग एनर्जी में थे, और जो आपका पार्टनर था वो सिर्फ ले रहे थे आपसे, ठीक है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने ही अपना वक्त और
लव और केयर दिया ही दिया है, आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड ही लिया है हमेशा। ये कारण भी हो सकता है आपके सेपरेशन में जाने का, क्योंकि आप ही हमेशा अवेलेबल रहते थे अपने पार्टनर के लिए, मगर जब आपको ज़रूरत होती तो आपका पार्टनर कभी भी उस टाइम पे मौजूद नहीं होता था आपके लिए, राइट। अपना बिजी शेड्यूल दिखा देना, अपना बिजी सब कुछ ये दिखा देना, यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपके बीच में तभी टावर मूवमेंट आया, अचानक से आया। मे बी शायद आपको कोई ट्रुथ पता चला अपने पार्टनर का, जो किसी कोई ऐसा सच पता चला जिससे आपकी रिलेशनशिप में अचानक से टावर मूवमेंट आया। मे बी ये हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, मगर आपके पार्टनर ने आपको ये बात ना बताई हो कि मैं मैरिड हूँ, मेरी ऑलरेडी फैमिली है। ये चीज़ आपको बाद में पता चली हो जिससे आपको धक्का लगा हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर बाद में आपने अपने आप को एक तरह से गार्ड करके रख लिया हो कि ठीक है, मैं अब इसको अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दूंगा या दूंगी, क्योंकि इसने मुझसे झूठ बोला था। या फिर अगर इन्होंने आपको बता रखा था ऑलरेडी कि मैं मैरिड हूँ, तो आपको ये पता चला हो कि ये ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी नहीं, ये मेरे साथ रहते रहते और भी ऑप्शंस देखता है या देखती है, इस चीज़ का आपको पता चला हो, तो आपने अपने आप को सेव करके रखा हो। मगर जो एट प्रेजेंट है, आपका पार्टनर ये चाहता है कि मैं अपने रिश्ते पे काम करना चाहता हूँ, मुझे फिर से अपना पार्टनर वापस चाहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स ये है कि वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो आपके लिए दुनिया से लड़ना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है, जैसे किंग ऑफ कप्स के डेथ के को क्लैरिफाई करने के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया था पहले, सेम आपके पास दोबारा अगेन इस वाले कार्ड से भी आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, कि यानी कि वो आपको एक ऑफर देना चाहते हैं कि आप मेरी लाइफ में फिर से वापस आ जाओ, मगर उनके अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपके लाइफ में कैसे एंटर करें, राइट। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी ये बताता है कि वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, ये देखते हैं कि आपने कहीं मूव ऑन तो नहीं कर लिया इतने टाइम पीरियड में, ओके। आपने मूव ऑन ना कर लिया हो, या आपकी स्टोरीज से ऐसा लगता होगा, मे बी बहुत से लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऐसी स्टोरीज भी डालते होंगे कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, और हम बहुत मज़े में हैं, अपनी कुछ फ़ोटोज़ ऐसी डाल रहे होंगे, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा होगा कि मे बी शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में रहे ना रहे, गो टू हेल जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ऐसा आप शो कर रहे होगे, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना, खल रही है, उनसे ना जेलस फील हो रही है कि मेरा पार्टनर मेरे बगैर कैसे खुश है, और वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर पोजेसिव भी हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते वो कि वो शेयर नहीं कर सकते आपको अपने सिवा किसी और से, ठीक है, आपको शेयर नहीं करना चाहते हैं। और आपको मतलब किसी से, अगर आप किसी मतलब दूसरे बंदे से या बंदी से बात करते हो, अगर ज़्यादा देर ऑनलाइन रहते हो, जैसे यहाँ पर स्टॉकिंग की एनर्जी, स्पाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अगर आप बात करते हो तो उससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। वो आपको स्टॉक इसलिए कर रहे हैं कि आप कितनी देर ऑनलाइन रहते हो, कितनी देर मतलब कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन हुए, आपका लास्ट सीन, एवरीथिंग, सब कुछ वो चेकअप करते हैं आपका, और आपकी हर चीज़ पे, हर एक्टिविटी पे उनकी नज़र है, आपको पता चले या ना पता चले। क्योंकि वो आपसे बातचीत नहीं हो रही है, तो वो क्यूरियस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, कोई न्यू पार्टनर तो नहीं आया आपकी लाइफ में, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स, अब वही चाहते हैं कि मैं जल्द से कोई ना कोई एक्शन ले लूँ, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और मेरा पार्टनर किसी और की लाइफ में चला जाए, या मेरे पार्टनर को कोई और ले जाए, राइट। जो पास्ट में आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं टेम्परेंस से।
जस्टिस, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं जो पास में उन्होंने नहीं दिया था आपको, राइट। यहाँ पर ये चीज़ जस्टिस ये बताना चाहता है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उन्होंने मे बी ये हो सकता है कि यहाँ पर अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी था तो उसको उन्होंने पहले वैल्यू करा और आपको छोड़ दिया उसके लिए, तो इसलिए अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और उनको इस चीज़ का गिल्ट भी है कि उन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़ा, राइट। 6 ऑफ कप्स, उनको अब ये पता चल रहा है कि ये मे बी शायद आपके पार्टनर ने मूव ऑन करने की कोशिश करी भी हो आपसे, मगर वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उन्हें अब कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा रिश्ता है आपके साथ, वो कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल कनेक्शन है कि मैं चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ और नहीं कर पा रही हूँ। इस चीज़ का उन्हें एहसास हो रहा है, राइट। और आप भी स्पाई करने में कम नहीं हो, आप भी स्पाई कर रहे हो अपने पार्टनर को, ये चीज़ पता चल रही है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स से। आप भी स्पाई करते हो अपने पार्टनर को क्योंकि ट्विन फ्लेम मिरर करते हैं, ठीक है। और आप भी मूव ऑन नहीं करे हो अभी तक अपने रिलेशनशिप से, और आप भी देखते हो कि मेरे पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, टावर कार्ड के लिए मैंने निकाला था तो यहाँ पर आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स, उसको क्लैरिफाई करने के लिए कि उनको टावर आपका इसलिए आया था, मे बी शायद अगर ये थर्ड पार्टी में थे तो ये दोनों को बैलेंस करके नहीं चल पा रहे थे, इसलिए इन्होंने आपसे चुप्पी कर ली थी और ये थर्ड पार्टी के पास चले गए थे। थर्ड पार्टी में देखती हूँ कौन। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन उसको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ जस्टिस आया है। अगर ये थर्ड पार्टी में हैं और अगर ये मैरिड हैं तो उन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़े, मे बी इन लोगों का कोई लीगल इशू भी क्रिएट हो रहा हो या आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि इन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी और इनके बीच में अगर ये मैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को, अगर ये मैरिड हैं और थर्ड पार्टी को आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता भी चल गया होगा, तो वो भी मुद्दा इन लोगों के बीच में कभी कभी उठता है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताएं जस्टिस का कार्ड। ओके, हमारी इस वाले टैरो में जस्टिस का कार्ड आया था यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई करना था, बाकी कार्ड्स तो मुझे क्लियर हैं। इस कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करना था, तो उसके लिए अगेन आया है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल रहा है कि मेरा प्यार, मेरा सुकून सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यार में है। और जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, एक चीज़ और बता दूं, अचानक से चैनल हुआ है मुझे वो मैसेज, वो बंदा या बंदी काफ़ी ना फ्लर्टी टाइप का होगा या होगी। फ्लर्टी इन द सेंस उसने अपनी लाइफ में ना बहुत से ऑप्शंस रखे भी होंगे, ठीक है। मतलब ऑप्शंस, जब आप सेपरेशन मोड में रहे होगे तो उसने बहुत से ऑप्शंस ढूंढे होंगे, अगर वो मैरिड भी है या नहीं भी है। आपसे जब सेपरेशन हुआ होगा तो उसने बहुत से ऑप्शंस ढूंढे होंगे, मगर वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास, दिल से कोई अटैचमेंट हुआ ही नहीं है। यहाँ मुझे ये चीज़ अचानक से महसूस हुई है। कार्ड्स नहीं है यहाँ पर,
उन्होंने ऑप्शंस ज़रूर ढूंढे हैं। जब वो आपसे अलग हुए हैं तो उन्होंने ऑप्शंस ज़रूर ढूंढे हैं और वो उन ऑप्शंस के साथ रहे भी हैं, उन्होंने टाइम स्पेंड करा भी है, राइट। मगर अब पता चल रहा है कि प्यार सिर्फ यहाँ है। मुझे लग रहा है कि मेरे काफ़ी व्यूअर्स जो हैं वो अब चांस नहीं देंगे। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज थी। ओके, और क्या सोच रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन और देखती हूँ मैं। क्या जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं तो क्या वो उनके साथ खुश हैं? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताएं, क्या वो उनके साथ खुश हैं? थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है, कोई खुश नहीं है। मे बी इस वक्त उनकी हीलिंग चल रही हो। थर्ड पार्टी को सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों से मतलब है, पैसा मिल जाए, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, अपनी नीड्स से मतलब है। पैसा जैसे मैंने कुछ वीडियोस में बोला था कि ये जो लेडी होती है इसको अपनी फ्रीडम प्यारी होती है। इसे अच्छा पहनना, ओढ़ना, पार्टीज़ करना, फ्रेंड सर्कल के बीच में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, सोशल मीडिया में अपना शो ऑफ करना कि देखो आज मैंने नया ट्रेंड यूज़ करा है, आज मैंने आजकल ये फैशन चल रहा है तो उसको मैंने सबसे पहले बाय करा है, राइट। वो चीज़ को ज़्यादा शो ऑफ करना और ये सब चीज़ें उसको शो करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसको सिर्फ इसी चीज़ से मतलब वो इमोशन से नहीं जुड़ी हुई है। आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, राइट। और मे बी आपके पार्टनर इस टाइम पे उनकी तबीयत भी ठीक नहीं होगी, वो बीमार भी होंगे और सैड तो हैं द मून एनर्जी से, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के बीच में। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। कार्ड्स बता देती हूँ। फोर ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। जो आपके पार्टनर हैं वो जो थर्ड पार्टी में हैं वो एक कार्मिक है, उनका कोई सोल कनेक्शन नहीं, कोई ट्विन फ्लेम कुछ नहीं है, ठीक है। वो उनका कार्मिक है और वो एक कार्मिक साइकिल अब ख़त्म है, राइट। द वर्ल्ड कार्मिक साइकिल उनका है, वो एक तरीके से उनका ख़त्म है। उन्होंने आपके पार्टनर ने वो खुद ख़त्म करा है और उन्हें अब ये पता चल रहा है कि वो मेरा कार्मिक है, मेरा इससे इमोशंस कभी नहीं जुड़ सकते। उन्होंने आपको छोड़कर ये सोचा भी होगा कि शायद मैं वो प्यार अपने पार्टनर में ढूंढना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ, क्योंकि मैं दो चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चल पाऊँगा, ना चल पाऊँगी। शांति इसी में है कि मैं अपने पार्टनर पे ही ध्यान दूँ, मतलब लाइफ पार्टनर या जो भी थर्ड पार्टी है। मगर वो हो नहीं पाया क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी कंट्रोलिंग है और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। उसे इमोशंस से कम मतलब है, उसे अपने पार्टनर की फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, पैसे, पेंटिकल से ज़्यादा मतलब है उसको, राइट।
ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में है, उनकी हीलिंग चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है अभी, इतनी चल रही है। मे बी आपके पार्टनर अभी इस वक्त सिक हो या फिर इन पास्ट उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रह भी चुकी हो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बहुत से लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा मेजर जैसे कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ पार्टनर्स का ना, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि इंसान रोड पे अपना कुछ धुन में चल रहा होता है तो कहीं से टकराते टकराते बचता है, ड्राइव कर रहा होता है तो किसी से टक्कर खाते खाते बचता है। तो एक्सीडेंट मतलब होते होते बचना, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है इन पास्ट, मतलब 2020 की बात कर रही हूँ, हो चुका है ये आपके पार्टनर के साथ। और 3 ऑफ पेंटिकल्स तो थर्ड पार्टी पता चलती है, उनके घर में बहुत झगड़े होते हैं, ठीक है, आपस में बहुत झगड़े होते हैं। और ये अभी 15-20 दिन पहले भी इन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में 10-15 दिन पहले, ये जनवरी चल रहा है ना, आज क्या तारीख है, 13 तारीख है, लोहड़ी है ना आज, तो समझ लो आप 10-15 दिन पहले भी इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, श्योर हूँ मैं। और इससे मैंने आपको कहा उसको सिर्फ इन्हीं चीज़ों से मतलब है, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। द मून, ठीक है, बहुत सैड एनर्जी में है, पेन में है, कुछ आपके पार्टनर आपसे छुपाते भी होंगे इन पास्ट वो चीज़। अब वो आपको मिलेंगे तो आपको बता भी सकते हैं कि मैंने आपसे क्या क्या छुपाया तुमसे, ये वो सब चीज़ें शायद वो आपको बता भी दें, आप पूछो तो बता दें। अगर उनकी खुद की अंदर हिम्मत नहीं है, वो आपको लेकर आपके बिना काफ़ी सैड हैं, वो ये सोचते हैं मैं अपने इस रिश्ते से वॉक अवे कर लूँ जो थर्ड पार्टी के साथ हैं। मे बी शायद वो वॉक अवे कर भी जाए, बहुत से लोगों का यहाँ पर दिख रहा है, वो अपने कार्मिक के साथ हैं इस वक्त, वो कोई सोल कनेक्शन नहीं है और एक डार्क साइड में है, वो अपना कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं या करने वाले हैं। जजमेंट, वो अपने आप को जजमेंट देंगे या ऊपर वाला उन्हें कोई जजमेंट दे रहा है, या ये अपने आप को ये दे सकते हैं कि ये कॉफिन में से ये जो लोग निकल रहे हैं सॉरी, ये जो निकल रहे हैं, और इसके बाद ही अगेन यहाँ पर टावर कार्ड आया है जैसे पहले भी आया था। आपके पार्टनर को अपने थर्ड पार्टी का कोई ट्रुथ रिवील होते हुए दिखा है, जो उन्होंने अपने पार्टनर से मे बी शायद शेयर कर भी दिया हो, नहीं भी करा हो, कुछ भी हो सकता है। दो चीज़ें हो सकती हैं कि मुझे तुम्हारी कोई सच्चाई पता चली है कि तुमने मुझे कैसे कंट्रोल करा है, राइट। ये चीज़ शायद उन्होंने बोल दी हो, अगर नहीं बोली होगी तो अपने तक सीमित रखी होगी और वो अपने आप ही हैंडल कर रहे होंगे और वॉक अवे करने की सोच रहे होंगे, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और उसके बाद अगेन यहाँ पर लवर्स कार्ड है, ये लवर्स कार्ड आपके लिए, वो आपके पास ही आएंगे क्योंकि उन्हें अब आपके प्यार का एहसास हो रहा है, वो आपको समझ रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं यहाँ से देख लेती हूँ, ये शफल नहीं होते हैं, ये मेरे हाथ में ही नहीं आते, ये इतने बड़े हैं, आप खुद देख लो, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ये पूरी एक डायरी है, ये ऐसे भी नहीं पकड़ पा रही हूँ मैं कि मैं इसको शफल करूँ, ठीक है। मैं इसका फ़ैन ही बनाऊँगी, इसमें से निकालूंगी उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, ठीक है।
ये कार्ड्स जो हैं, आपसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी, मैं रीडिंग के बीच में शेयर कर रही हूँ। ये कार्ड यहाँ के नहीं हैं, ये कनाडा के कार्ड्स हैं। और ये मेरे एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ ने दिए हैं ये मुझे। और जो मेरा फ्रेंड है वो अब इस दुनिया में मतलब नहीं है। वो लास्ट ईयर 2020 में 2 मई को एक्सपायर हो गया था। और तो मैं जो हूँ आज, मतलब पहली बात तो मैं अपने हस्बैंड की बदौलत हूँ, जो भी हूँ। और उसके बाद मैं अपने फ्रेंड को बोलूँगी, क्योंकि हम बचपन के फ्रेंड्स थे, एक साथ ही स्कूल में हम पढ़े हैं। और उसकी वाइफ ने मुझे ये सेंड करे हैं। वो यहाँ नहीं है, रहता था कनाडा में रहता था एक्चुअली। तो मगर वो जब एक्सपायर हुआ वो यहीं पर ही आया था, और उसको कोविड हो गया था। वो हुआ भी ऐसे था कि वो चैरिटी करने लगा था लॉकडाउन में, कि गरीबों को खाना खिलाता था। तो उस दौरान उसको कोविड हुआ और वो एक्सपायर हो गया। और तो ये कार्ड्स वहाँ के हैं। तो इसमें से ना कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं, तो वो मैं आपको ऐसे शो नहीं कर सकती, थोड़ा हाफ में शो करूँगी, राइट। सॉरी, थोड़ा। तो वो मेरे मतलब बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा, तो अब है नहीं वो, जो भी है। चलो एनीवेज, तो क्या क्वेश्चन था कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं। सॉरी, तो ये गिफ्ट है, मतलब उसकी वाइफ ने कहा था कि ये उसकी साइड से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो ये वहाँ से आए हैं ये कार्ड्स, ये वहाँ के कार्ड्स हैं। सॉरी, मैं बीच में मैंने ये बोला, पता नहीं क्यों बोला। एनीवेज, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है। आप खुद देख लो यहाँ पर कि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर। ये कि वो आप, उनकी इंटेंशंस ये हैं कि वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं। और वो आपको लूज़ करने से खोते हैं, मतलब सॉरी डरते हैं, आपको वो लूज़ नहीं करना चाहते और खोना नहीं चाहते आपको, क्योंकि उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है बिल्कुल। और जैसे स्टार्टिंग में भी नाइटमेयर्स आया था, नाइट ऑफ सॉर्ट्स का, अगेन यहाँ पर भी फिर से वही है। उनको रातों में नींद नहीं आती है, ये भी सोच सोच के नींद नहीं आती है कहीं आपने मूव ऑन ना कर दिया हो, या आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर ना आ गया हो, और वो आपके साथ बिताया हुआ वो पुराना पल बहुत ज़्यादा याद करते हैं, कि जो आपके साथ एक खुशनुमा पल था उनका, वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो इससे पता चलता है आपका यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, क्योंकि वो आपको ही वो ऑफ़र करना चाहते हैं। हमारे पास लवर्स कार्ड तो पहले ही आ गया था, ठीक है, सोलमेट का। और हमारे पास 6 ऑफ कप्स भी आया था, राइट। 6 ऑफ कप भी आया था हमारे पास। आप सोलमेट, बहुत से लोग सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी आया है। यहाँ पर आपको वो एक ऑफ़र करना चाहते हैं, प्यार, अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। उनके दिल में अब प्यार सिर्फ आपके लिए है, अपनी थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। वहाँ से सिर्फ उन्हें बेइज्जती महसूस होती है, उनके प्यार को रौंदा जाता है। सॉरी, उनके प्यार को रौंदा जाता है, और उनकी प्यार की कद्र नहीं है। जब उनके प्यार को, जैसे कहते हैं ना कि
किसी के सीने से दिल को निकाल के फेंक दिया जाए, उसकी कद्र ना की जाए। अब उन्हें इस चीज़ की बात समझ में आ रही है, जब थर्ड पार्टी उनके साथ इस तरीके का कर रही है ना, अब आप उनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि आपने उनके दिल को ना ऐसे पकड़ के सिर्फ अपने सीने से लगा के रखा है। अब उन्हें पता चल रहा है कि आप ही सिर्फ हो उनके लिए। उन्होंने सारे ऑप्शंस आजमा के देख लिए, थर्ड पार्टी के साथ भी, अनदर पार्टी के साथ भी, बाहर जाकर भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऑप्शंस भी आजमा लिए, ठीक है, टाइम स्पेंड भी करा है बहुत सारे ऑप्शंस के साथ। ये मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकती हूँ कि उन्होंने, मैं यहाँ पर वो शब्द यूज़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये चैनल है, उन्होंने बाहर बहुत से ऑप्शंस करे हैं और वो ऑप्शंस आप खुद समझ जाओ कि वो कौन से ऑप्शंस होते हैं। वहाँ भी गए हैं, सब कुछ हो गया है, मगर अब उन्हें पता चल रहा है कि ट्रू लव ये होता है, वहाँ जाके भी कोई सच्चा प्यार नहीं मिलता, ठीक है। वहाँ सिर्फ अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं वो, और कुछ नहीं, मगर प्यार सिर्फ आपसे ही मिल सकता है। क्यों? और अब उनको लग रहा है कि जो उनके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, उससे उन्हें होप बन रही है धीरे धीरे कि अब मैं ये होप खो नहीं सकता बिल्कुल भी। मैंने आपको कहा ना, मैं पिक्चर्स ज़्यादा दिखा नहीं सकती हूँ। यहाँ पर नीचे आप देख लो, स्टार का कार्ड आया है, ठीक है। उनके अंदर होप है, वो आपको उनको इस चीज़ की होप है कि आप, अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, राइट। आप इन्हें मौका, एक चांस ज़रूर दोगे। अगर आप नहीं देते हो इन्हें चांस, तो ये आपसे ज़रूर इस चीज़ के लिए बोलेंगे कि प्लीज़ मुझे एक चांस दो। ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार मुझे समझो, एक बार मुझे चांस दो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ी दो। वो ये ज़रूर बोलेंगे आपसे ये बात। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ये स्टोरी सामने नज़र आ रही है ऐसी, कि वो आपसे ऐसा कुछ बोलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की साइड से, उनकी इंटेंशंस यही हैं, राइट। मैं अब आपकी एनर्जीज देखूंगी, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या वो, क्या एनर्जीज हैं आपकी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप भी चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या हैं उनके पार्टनर को लेके, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। आप भी रातों में नहीं सोते हो अपने पार्टनर को सोच सोच के, क्यों भाई? ओके, 5 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, क्लियर मैसेजेस हैं, क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप चाहते हो, 6 ऑफ वॉन्ड से आप विक्ट्री चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आ जाए, राइट। आप ऐसा चाहते हो, और आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया था, आपको पता है कि आपने कोई सच्चाई जानी है अपने पार्टनर की। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को ये कॉल को काटना है, बार बार मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही है इसमें। तो आपको पता है कि मेरे पार्टनर ने मुझसे कुछ चीज़ छुपाई है, और जो रिवील हुई है ये आपको पता है, ठीक है। आपके पार्टनर को शायद नहीं पता कि वो सच्चाई आपको पता चल गई है। अब आप ये चाहते हो, वो सोच सोच के आपको रातों में नींद नहीं आती है, आप चाहते हो अपने पार्टनर को कि आपकी लाइफ में वो वापस आ जाए, ठीक है। आपके पार्टनर का कुछ ट्रुथ है जो रिवील हुआ है, राइट, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपका जैसे आपकी नींदें उड़ी हुई है रात में, आप भी नहीं सो पाते हो, आप भी बेचैन हो अपने पार्टनर के बिना, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता है कि जो ट्रुथ मुझे पता चला है उसके बावजूद भी क्या मैं अपने पार्टनर को माफ़ करूं, मगर आप माफ़ करने को फिर भी तैयार हो, क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डीप लव करा है अपने पार्टनर को। कई बॉयज़ में ऐसा होता है, मैंने ये देखा है कि
कई गर्ल्स बहुत गलत होती हैं, बहुत गलत होती हैं, बहुत गलत कर चुकी होती हैं, फिर भी कई बॉयज़ उन्हें फिर भी अपनाने को तैयार होते हैं, ठीक है। और कई बॉयज़ इतने ख़राब होते हैं, इतने ख़राब होते हैं, फिर भी वो गर्ल्स उनको माफ़ करके अपनी लाइफ में फिर दोबारा एंट्री देती हैं। पता नहीं भगवान क्यों नहीं सही को सही के साथ मिलवाता है, क्यों किसी को दुख इतना देता है। टेम्परेंस, जैसे मेरे मुंह से निकला जैसे आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर को मैंने हस्बैंड बोल दिया, टचवुड ऐसा हो जाए। आपके पार्टनर में भी टेम्परेंस का कार्ड आया था, आपके में भी टेम्परेंस का कार्ड आया था। आपका पार्टनर भी अब सब चीज़ों को जैसे कहते हैं ना इक्वल करना चाहता है, और ये चाहता है कि उनकी भी एक थर्ड आई चक्र अवेक हो रही है, आपकी भी हो रही है, ठीक है। और सॉरी लाइट चली गई है, हो रही है। और ये भी हो रहा है कि आपका कि यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बैलेंस करने के लिए लगे हुए हो, और आपका पार्टनर भी बैलेंस करना चाहता है। आपका पार्टनर भी छोड़ के गया था, फिर कहीं ना कहीं आपने भी ये सोच लिया कि मैं भी अपने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर जाती हूँ, और मे भी बहुत से लोग यहाँ पर मूव ऑन कर भी चुके होंगे, क्योंकि आप एक वेटिंग लिस्ट में बैठ गए हो, और आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोना ठीक नहीं समझा। आपने ये सोचा मैं कब तक वेट करूँगा या करूँगी अपने पार्टनर का, बेटर है कि मैं भी मूव ऑन कर जाऊँ, और मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकता या खो सकती, राइट। यहाँ पर बहुत से लोग में भी 6, 7, 8, 9 महीने या साल भर से अपने पार्टनर से दूर हों, बातचीत नहीं कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर आपके पार्टनर भी वॉक अवे करके गए, और आप भी वॉक अवे करके चले गए, और यहाँ पर मेरे को लग रहा है बहुत से लोगों ने वॉक अवे कर भी लिया होगा, वेट नहीं करा होगा, राइट। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, और लाइट चला गया है, और फिर उसके बाद और मैं रीडिंग के बीच में ऐसे पूरा उठ के जा नहीं सकती हूँ। इस टाइम पे घर पे कोई नहीं है, और मेरे को जाना है अभी इस टाइम पे, तो यहाँ से भी आपकी एनर्जीज देखूँ मैं। ओके, मैंने कहा ना आप भी स्पाई कर रहे हो अपने पार्टनर को, जैसे आपका पार्टनर आपको स्पाई करता है, ऐसे आप भी स्पाई कर रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपको ऐसा लगा था कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ठीक है, बैक स्टेप, मतलब एक तरीके से आपको धोखा दिया है आपने, ये भी एनर्जी। और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पार्टनर को, अगर वो मेरा पार्टनर वापस आता है कि अगेन फिर वो यही करेगा या करेगी, फिर मेरी लाइफ में आएगा, फिर मुझे धोखा देगा या देगी। आपको कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी आती है कि क्या मैं उसे फिर दोबारा से चांस दूँ। आप अभी इस टाइम पे पजल भी हो, और कंफ्यूजन वाले माइंड में भी हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं, अगर वो मेरी लाइफ में फिर से एंट्री करता है या करती है, तो मेरे को क्या दोबारा से चांस देना चाहिए उसको। आपको ये भी लगता है इस तरीके से, क्योंकि आप एक बार धोखा खा के देख चुके हो, और आप बहुत ज़्यादा पेन में आए थे जब आपको ये छोड़ के गया था आपका पार्टनर। बहुत ज़्यादा पेन में थे आप यहाँ पर, और आपको चीटिंग की एनर्जी ही आई थी, आपको चीट करा हो जैसे आपके पार्टनर ने, तो आप दोबारा से उस पेन में नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। वही मैंने कहा ना, आप नहीं जाना चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप भी चाहते हो, देखो लाइट आ गई आप भी चाहते हो कि इस तरीके से कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे
छोटी मोटी ऑफर, जैसे जस्ट लाइक छोटी सी ऑफर, जैसे आप जैसे उसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स में आपको वो छोटी ऑफर देना चाहते हैं ना, ऐसे आप भी एक छोटी कि ठीक है हम एक फ्रेंड्स की तरीके से रह लेते, फ्रेंड्स से शुरुआत करते, न्यू बिगनिंग करते हैं, मगर अभी हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। एक दूसरे को पहले हम समझते हैं कि ठीक है, पहले हम समझते हैं, अगर हम नहीं समझ पाए थे पास्ट में एक दूसरे को कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, एक दूसरे का नेचर नहीं समझ पाए, या जो भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, तो आप ये पहले आप भी ऐसे ही चाहोगे कि छोटी सी ऑफर रखते हैं, बाद में हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे अपने रिलेशनशिप को। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है आप भी अभी इस टाइम पे अपने आप को गार्ड करके चल रहे हो, आपने अपने चारों तरफ एक तरीके से बॉन्ड्स खड़े कर लिए हैं कि मैं अपनी लाइफ में अब किसी को एंटर नहीं करने दूंगा या दूंगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो अपने पार्टनर से, उसने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। अब ऐसा लगता है आपको कि प्यार व्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इसमें दर्द और दुख और धोखा ही होता है। अगर आप इस टाइम पे आपको कोई ऑफर भी करता होगा ना, तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ धोखा ही होता है, प्यार सच नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मगर ऐसा नहीं है, आपके पास बॉटम ऑफ द डेक अगेन द लवर्स आया है, और आपके पार्टनर के कार्ड में भी एनर्जीज में लवर्स आया था, और आपके यहाँ पर भी लवर्स आया है। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, और कहीं ना कहीं आप भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आप दोनों अलग नहीं हो सकते, चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। आप सेपरेशन में रहो या ना रहो, मिलो ना मिलो, आपकी सोच है, और जो गलत सोच है, गलत मत सोचा करो। मैं आपको हर बार बोलती हूँ, मत सोचा करो। अगर आपने अपने पार्टनर से ट्रू लव करा है तो उसके लिए गलत मत सोचो। उसने जो भी किया आपके साथ वो उसकी सोच, राइट, मगर आप अपने पार्टनर के लिए अच्छा सोचो, सिर्फ अच्छा ही सोचो। और देखो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप सॉरी द लवर्स आया है, और उनकी कार्ड में भी लवर्स आया था। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज थी यहाँ पर। आपकी इंटेंशंस क्या हैं अपने पार्टनर को लेकर? मैं इन कार्ड से देखूंगी। ओके, ओके, आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। आपके अंदर स्ट्रेंथ खो चुकी है, जैसे मैंने कहा कि आपको प्यार इन सब चीज़ों पे अब विश्वास सा नहीं हो रहा है, मगर जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आता है और वो एक अच्छी ऑफर रखता है आपके आगे, आपको ट्रस्ट बंधाता है अगर आपके ऊपर, तो आपके अंदर फिर कहीं ना कहीं फिर से वो स्ट्रेंथ आने लगेगी, राइट, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ आने लगेगी आपके अंदर कि हाँ मेरा पार्टनर अब चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हद तक। क्वीन ऑफ कप्स, फिर आप उसको अपना कप ऑफर करने के लिए सोचोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उससे प्यार आज भी करते हो, और पास्ट में तो आप करते ही थे, तभी आप ये टैरो रीडिंग भी देख रहे हो, और आप उससे अलग हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप लोगों का सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपना ऑफर आप कहीं ना कहीं यही ऑफर रखोगे कि ठीक है, आप अंदर से तो ये चाहोगे कि मैं अपना प्यार ऑफर करूं,
ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, मतलब यानी कि आप प्यार का कप देना चाहोगे उसको, मगर आप उसको शो नहीं करोगे। आप एक सिर्फ जैसे कहते हैं ना दोस्ती वाला ऑफर रखोगे, मगर अंदर से आपका लव वही होगा, ओवरफ्लो, राइट। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मगर आप कहीं ना कहीं तब भी अपने आप को गार्ड करके चलोगे कि कहीं ये फिर से अगेन मुझे चीटिंग वाली एनर्जी में ना लेके आ जाए, या चीट ना कर दे मेरा पार्टनर मुझे फिर से। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ फिर से सोचोगे, इसलिए आप अपने आप को सिक्योर करके चलोगे कि ताकि मैं दोबारा से फिर से उसी धोखे वाली एनर्जी में ना आ जाऊं। इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखोगे, राइट। मैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देखूंगी यहाँ से। प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जी चाहिए। दोनों ही अपनी ईगो में बैठे हो, वो कॉल करे वो मैसेज करे, दोनों ही। मैं तो मैसेज नहीं करूँगा, मैं मैसेज नहीं करूँगी, यही सोच के बैठे हुए हो, ठीक है। दोनों ऐसे ही करते रहना, दोनों में से कोई भी मैसेज नहीं करेगा और टाइम निकल जाएगा। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में यही एनर्जी आ रही है, द एम्परर। और आप लोग मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हो। यहाँ पर फादर फिगर दिखाता है मुझे, इसकी फैमिली होगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आपका पार्टनर आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल का ही देखता है कि आप एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही आपको मानता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख लो, एम्परर के साथ एम्प्रेस है। वो जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है ना, वो उसका सोलमेट और ट्विन फ्लेम नहीं है, वो कार्मिक है उसका। आप दोनों हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये वो भी जानते हैं, उनकी एनर्जी यही है कि आप उनके लिए हो, और आप ये बात जानते हो आप उनके लिए हो। दोनों की सेम एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी। आप दोनों की ही सेम सोच है। मैंने कहा ना, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। इनिशियल्स चेक कर लेती हूँ मैं। पाँच बज गए होंगे आई थिंक, और मुझे निकलना है थोड़ी देर में। इतने कम है। बहुत ज़्यादा। इनिशियल्स बता देती हूँ मैं आप लोगों को। R B Q U H O S P A D K N again D B Y F S again J P T I K G M। मंथ ये ऐसे भी हो सकते हैं, मैं 5 मंथ्स ही लूँगी बस यहाँ से, ठीक है। मंथ ऐसे हो सकते हैं कि आप इस मंथ में मिले हों, सेपरेशन हुआ हो, तब से बात ना कर रहे हों, या उनका बर्थ या आपका बर्थ मंथ, ठीक है। 3 ठीक है। अप्रैल, दिसंबर, फरवरी, मई, नवंबर, अगस्त, एक और ले रही हूँ मैं, जनवरी, ठीक है।
तो ये थी आज की रीडिंग, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज और म्यूचुअल एनर्जीज मैंने देख ली। तो आप बताइएगा आपके साथ कितनी मैच हुई और कितनी और प्लीज़ मैंने जो नंबर्स बताए आपको, टेलीफोन नंबर, उस चीज़ पे गौर करिएगा। ऐसी किसी के साथ मत फंस जाइएगा कि आप कहीं और कॉल कर लें और आपको कोई गलत राय दे दे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। और आप लोग मेरे कमेंट्स में मुझे टॉपिक सेंड करते हैं, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। मैं इस वीडियो के बाद एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी जिसमें वो 1 मिनट की या उससे कम में होगी, उसमें मेरे कार्ड्स ही कार्ड्स दिखेंगे और शॉर्ट वीडियो होगी। उसमें आप कमेंट्स करना और उसमें कमेंट्स आप अपने टॉपिक के कमेंट्स करना, राइट। उसमें अपने ना टॉपिक के कमेंट्स करना, तो वो सारे टॉपिक में अपने नोट डाउन कर लूँगी। 1 बाय 1 मैं उन टॉपिक्स पे रीडिंग करूँगी, ठीक है। और क्योंकि आप लोग मेरी रीडिंग पे कमेंट्स करते हैं, फिर उसमें आप टॉपिक लिख देते हैं ना, तो मैं नहीं उसको कवर अप कर पाती हूँ और मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे कौन सा टॉपिक उठाना है। और आप लोग इस वाली जो वीडियो है ना, उस पर अपने टॉपिक्स ही लिखना बस। सिर्फ जो मैं एक शॉर्ट वीडियो अब डालूंगी उसमें आप सब लोग सिर्फ अपने टॉपिक्स लिख दीजिएगा कि ये वाली टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है। मैं उस टॉपिक पे 1 बाय 1 रीडिंग्स बना दूंगी, ओके। तो आज लोहड़ी है, एंजॉय करना, खूब मस्त होके डांस करना किसी भी सॉन्ग पे, पंजाबी पे क्या जो भी है। और मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती वैसे तो बिल्कुल भी, और मैं तो कहाँ मस्त होंगी क्योंकि मेरे को सेमिनार अटेंड करने जाना है और मैं ऑलरेडी वैसे फिर उसके बाद अपने रीडिंग्स में बिज़ी सब हो जाऊंगी। अपना प्लीज़ ध्यान रखिए और पॉजिटिव सोचिए और प्लीज़ कमेंट्स में कोई रोया मत करिए, राइट। बिल्कुल भी मत रोया करिए, स्माइलिंग फेस भेजा करिए। और अगर रोने का मन करता है तो कोई बात नहीं, हल्का महसूस करेंगे, रो लीजिए, मतलब रो लिया करिए, मगर उसको हैबिट में मत डालिए। रोने के बाद भूल जाओ कि हम रोए थे, फिर लाइट फील करो और हंसो। और उसके बाद ना कभी ज़िंदगी में रोने का मन करे ना, रोने की बजाय ना तेज तेज हंसा करो, ताकि कि हमारी फ्रस्ट्रेशन वो हंसने में निकले बजाय रोने के। खून जलाओ मत, खून बनाओ, बॉडी में बहुत ज़रूरत है खून बनाने की, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेंशन, मेरी मदर हमेशा मुझे ये कहती थी, जब मैं बचपन में टेंशन में होती थी तो मेरी मदर मुझे ऐसे बोलती थी कि टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। तो वही चीज़ मैं आपको बोल दे रही हूँ, टेंशन लेने का नहीं, देने का है, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं है, अब आइंदा से टेंशन देने का है। तो मस्त रहो, खुश रहो, मगर मेडिटेशन ज़रूर करो और मैनिफेस्ट करो अपने ड्रीम्स। पार्टनर को करो मगर अपने ड्रीम्स, क्योंकि पार्टनर के चक्कर में आप अपने अचीवमेंट्स ही भूल जाओगे तो फिर फ़ायदा क्या। पार्टनर को इधर रखो, जैसे उसने आपको इधर कर दिया था ना, ऐसे आप उसको इधर करो और अपने गोल्स पे जाओ जो आपको अचीव करना है अपनी लाइफ में। वो तो आता रहेगा या आती रहेगी। जैसे उसने कहा ना, ऑप्शंस तो बहुत हैं, अब आप उसे ऑप्शंस में रख दो, क्योंकि आप अच्छा डिजर्व करते हो। ये सोचो, जब भी मेरी रीडिंग कंप्लीट होती है ना, तभी मेरा दिया भी कंप्लीट होता है ठीक है। ध्यान रखो, खुश रहो, मौज करो आज। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय, नमस्ते।